हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एचआर के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमारे चल रहा है चैप्टर 6 ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, और एक्सरसाइज चल रही है 6.4 और क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो में 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यानी कि जो दो समरूप त्रिभुज, देखो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने ये आकृतियां पहले ही बना ली है। तो दो समरूप त्रिभुज हमने ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया ए बी और सी, एक त्रिभुज हमने ले लिया डी ई और एफ। एक त्रिभुज जो ए बी सी और डी एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो जो हमारा प्रमेय नंबर 6.6 है उसके अनुसार क्या है, यदि वो प्रमेय आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर आप जाकर के देख सकते हो। 6.6 प्रमेय इस प्रश्नावली में देखना बहुत जरूरी है, उस प्रमेय पर ही ये पूरी प्रश्नावली आधारित है। तो जो ये प्रमेय है हमारा 6.6, इसमें क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, जो ये प्रमेय है उसमें हम जो भुजाएं जो समानुपाती है तो उनकी माध्यिकाएं भी समानुपाती होती है। ऐसे हमने 6.2 जो 6.3 एक्सरसाइज है उसमें इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत माध्यिकाएं भी समानुपाती होती है। तो यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और यदि आप गणित में रुचि रखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के तथा एएम और डीएन क्रमशः एबीसी और डीईएफ की माध्यिकाएं हैं। सिद्ध करना है एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीएफ बराबर ए एम बटा डी एन का होल स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये क्षेत्रफल है एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीएफ, एबीसी और डीएफ के क्षेत्रफल है, और ए एम ये इसकी माध्यिका है और डीएन ये इसकी माध्यिका, और उनका वर्गों का अनुपात करना। अपपति में क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीएफ के, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अतः प्रमेय 6.6 के अनुसार, प्रमेय 6.6 के अनुसार एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीएफ बराबर AB बटा DE का होल स्क्वायर बराबर BC बटा EF का होल स्क्वायर बराबर AC बटा DF का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रमेय है 6.6 कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। AB बटा डी, BC बटा EF और AC बटा DF। अब जब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, साथ ही हम ये भी जानते हैं कि AB बटा
हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीएफ, अतः AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF, AC बट्टा DF। ये भी एक नियम होता है, भुजा 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 नियम से त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब देखो त्रिभुज एबीसी में हम क्या लिख सकते हैं कि BM बराबर है MC के, चूंकि M BC का मध्य बिंदु है, M BC का मध्य बिंदु है, तथा हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिख सकते हैं कि BC बराबर 2BM लिख सकते हैं। आप BC बराबर 2M BM भी लिख सकते हो और BC बराबर 2MC भी लिख सकते हो। अब देखो आप इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब आप देखो, अब आप हम देखेंगे त्रिभुज DEF में, तो त्रिभुज DEF में क्या है, त्रिभुज DEF में भी इसी प्रकार हम लिख देंगे, इसी प्रकार कि 2EN बराबर हम लिख देंगे कि EF बराबर 2EN, EF बराबर, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। एक में 2 और 3 से मान रखने पर, तो मान रखने पर क्या होगा, AB बटा DE बराबर BC की जगह, जो यहाँ BC है उसकी जगह 2BM लिख देंगे, 2BM बटा 2EN, ये हमने लिख दिया। EF की जगह 2EN और BC की जगह 2BM, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा AB बटा DE बराबर आ गया BM बटा EN, ठीक है ना, ये आ गया। इसको हमने दे दिया समीकरण 4। अब देखो, अब यहां पर हम क्या देखते हैं, अब हम लेते हैं त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में, तो हम यहां पर लिखेंगे AB बटा DE बराबर BM बटा EN, ये हो गया समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। और क्या है, कोण B बराबर है कोण E के, ये है दिया हुआ, हमें आप दिया हुआ लिख दो, ठीक है ना, यह दिया हुआ लिख दो, क्योंकि ये जो ABC और DF समरूप त्रिभुज है तो कोण B बराबर E होगा ही, तब कोण B बराबर E होगा ही, तब क्या लिखेंगे, अतः SAS नियम से त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज DEN के, और क्या लिखेंगे हम, तो अतः हम लिखेंगे AB बट्टा DE बराबर है AM बट्टा DN के। इसको आप समीकरण 5 दे दो, तो यहां से क्या निकल करके आया कि AB बट्टा D बराबर AM बट्टा DN हो गया। अब जो हमारा समीकरण नंबर जो 1 है, जो हमने सबसे पहले जो ये प्रमेय जो लिखा था, ये समीकरण जो लिखा था, इसको हमने समीकरण नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम क्या लिखेंगे कि प्रमेय 6.6 से हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DF,
ठीक है ना। इसके बराबर जो होता है ए बी बटा डी ई का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर, ये होता है। इसको हम समीकरण नंबर 6 दे देते हैं। ये हमने यहाँ पर लिखा था लेकिन यहाँ पर हमने समीकरण नहीं दिया, इसलिए हमने इसको यहाँ पर वापस समीकरण नंबर 6 दे दिया। अब समीकरण 6 में 5 से जब हम ए बी बटा डी की जगह ए एम बटा डी एन लिखेंगे तो हमारा प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, समीकरण 6 में 5 से मान रखने पर एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी एफ बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ए बी बटा डी की जगह हम लिख देंगे ए एम बटा डी एन, ए एम बटा डी एन का होल स्क्वायर। तो देखो यही हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी एन बराबर ए एम बटा डी एन का होल स्क्वायर। तो ये सिद्ध हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार सिद्ध हुआ।